अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग कि हमारे पास कौन कौन से सैम्पलिंग की जो टाइप्स हैं, सैम्पलिंग प्रोसीजर की, वो कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारे पास मेन जो है ना वो टू टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये दो प्रोसीजर है, ठीक है। इसको ऑल्सो कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग वर्सेस नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी इसको कहते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारे पास क्या है? सैम्पलिंग प्रोसेस इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन हैज नाउन। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारे पास एक ऐसा सैम्पलिंग है जिसमें हर एक पॉपुलेशन का हर एक एलिमेंट कल हमने वो बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे कि पॉपुलेशन के अंदर आपके पास जितने भी एलिमेंट है, जितने भी वो स्टूडेंट्स की हमने बात की थी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, सब के सब आपको नाउन होता है, ठीक है। एंड नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं होती, हर एक बंदे को इक्वल चांस होती है सिलेक्शन की, कि कोई भी स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए सेलेक्ट हो सकता है। 1000 स्टूडेंट्स से 1000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है और हर एक स्टूडेंट्स को इक्वल चांस है कि कोई भी स्टूडेंट जो है ना वो एडमिशन में सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, a sample drawn in a way to give every member of population a non-zero chance of inclusion is known as probability sampling, ठीक है। अच्छा, वही एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल 1000 स्टूडेंट्स है और हर एक स्टूडेंट जो है ना वो एडमिशन के लिए इसने अप्लाई किया है। तो अगर फर्स्ट स्टूडेंट ने अप्लाई किया तो 1000 स्टूडेंट में उसका चांस कितना है? 1/1000। इसी तरह सेकंड बाय 1000, थर्ड बाय 1000। इवन अगर प्रोबेबिलिटी एक स्टूडेंट का 0.00006 भी हो जाए, स्टिल समथिंग इज़ नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी, फिर भी इसका जो है ना वो चांसेस है। तो फॉर एग्जांपल प्राइस बॉन्ड हो गया, आप लोग प्राइस बॉन्ड लेते हो, ठीक है। कितने बंदे जो है ना, लेट सपोज हम पाकिस्तान की 1000 की या 500 की या 200 की प्राइस बॉन्ड पूरे पाकिस्तान में लोग लेते हैं। अब जितने भी लोगों ने वो प्राइस बॉन्ड लिया, हर एक बंदे को इक्वल चांस है कि इसका जो है ना वो प्राइस बॉन्ड वो विन कर सके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अच्छा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारे पास क्या है? द प्रोसेस विच इंक्लूड द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से हम एक ख़ास एलिमेंट वो सेलेक्ट करते हैं इन अ नॉन रैंडम मैनर, रैंडमली नहीं, एक नॉन रैंडम मैनर, ठीक है। और दूसरा डेफिनेशन को अगर आप देखिए, अ सैम्पल डेट हैज़ बीन ड्रॉन इन अ वे डेट डज नॉट एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन नाउन चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास क्या है कि ये जो एलिमेंट है ये अननोन होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये होती है कि इक्वल चांसेस नहीं होती, ठीक है ना। इक्वल चांसेस, हर एक स्टूडेंट को इक्वल चांसेस नहीं होती। और दूसरा हमें स्टूडेंट्स भी जो है ना वो क्या होते हैं? अननोन होते हैं, नाउन नहीं होते। तो बेसिक डिफरेंस इन दोनों में यही है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास जो एलिमेंट है वो नाउन होते हैं एंड हर एक एलिमेंट को इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होता है। एंड नॉन प्रोबेबिलिटी में फिर ना तो एलिमेंट भी अननोन होते हैं और चांसेस भी इक्वल, जो इक्वल चांसेस है हर एक एलिमेंट को वो भी अननोन होता है, ठीक है। अच्छा, तो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आर यूजुअली मोर रिप्रेजेंटेटिव देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच आर दे। ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मोर रिप्रेजेंटेटिव है एज कम्पेयर टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपको हर एक एलिमेंट का आपको पता है, इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन है, तो वो ज़्यादा
पॉपुलेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि जितने भी आपके पास ज़्यादा पॉपुलेशन और आपको हर एक एलिमेंट पॉपुलेशन में आपको नाउन होगा, हर एक बंदे को आपको पता है कि इसको इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन है, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है एज कम्पेयर टू द नॉन प्रोबेबिलिटी पॉपुलेशन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अच्छा, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स हमारे पास अब कितना है, तो वही प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो टेक्निक्स है इसमें हमारे पास है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो टेक्निक्स है वो हमारे पास है सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, systematic random sampling, stratified random sampling and cluster sampling. Sample random sampling, systematic sampling, stratified sampling and cluster sampling। ठीक है, ये अब स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट नंबर पे अगर हम देखें तो सैंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये इट्स अ प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पे है वो है सैंपल रैंडम सैम्पलिंग। इट्स अ पेवरिस्ट फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल, अच्छा इसको यहाँ पे देखिए, इज कंसिडर्ड टू बी द पेवरिस्ट फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन विच एवरी मेंबर ऑफ अ स्टडी पॉपुलेशन हैज बीन गिवन एन इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन। हर एक मेंबर को सैंपल रैंडम सैम्पलिंग में इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन है। वही एग्जांपल कि 100 स्टूडेंट है, वो एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, तो हर एक स्टूडेंट को इक्वल चांस है कि वो सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब वह प्राइज बॉन्ड निकालते तो वो क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से वो क्या करते हैं, ऑल हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, नॉट जस्ट enter a number in a computer and computer generate a number itself automatically। ठीक है, वो क्या करता है, जितने भी प्राइज बॉन्ड लोगों के पास है इनके सारे नंबर्स ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में एंटर करते हैं, और इसके बाद जब वो कुरानंदाजी लगाते तो वो जस्ट एंटर से एक क्लिक से वो फाइंड आउट, रिजल्ट फाइंड आउट होता है कि कौन कौन जो है ना इस प्राइज बॉन्ड का विनर है। ठीक है, तो वो रेंडमली बेस पे सेलेक्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर आपने ARY पे या बॉल पे वो प्रोग्राम्स देखो हो जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स है, इसमें एक स्टेप एक ऐसा आता है कि वो बॉक्स में बहुत सारे टिकट्स पड़े होते हैं और वो टिकट्स रेंडमली उठा के सामने ऑडियंस बैठे होते हैं और वो टिकट्स उठा के वो खोलते, जो इस ऑडियंस में रेंडमली जिसका भी वो टिकट में नंबर्स होता है या नाम होता है वो आके आगे स्टेज पे गेम्स खेलते हैं और वो इस गेम का फिर विनर्स हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से रैंडम सैम्पलिंग में हर एक बंदे को इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन है। अच्छा, इसके बाद है सेकंड नंबर सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग ये भी रैंडम सैम्पलिंग की तरह होता है लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से। किस तरह, देखो, नाउन इज अ रैंडम सैम्पलिंग थ्रू सिस्टमेटिक नॉट अ पेपर बेसिस, दिस इज आल्सो रैंडम बट डूइंग थ्रू सिस्टम। फॉर एग्जांपल इफ वी कलेक्ट डेटा, अच्छा अगर हम हैदराबाद से डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं और लेट से वहाँ पे 1000 हाउसेस है और हम ये देखना चाहते हैं कि इस 1000 हाउसेस में लोगों की हर एक बंदे की इनकम या एक घर में हर एक घर से हम एक बंदे को उठाते हैं और इसकी कहते कि हम इसकी सरबराह की या इसका जो इंडिपेंडेंट बंदा है इसकी कितनी इनकम है। तो अब ये तो हम नहीं कर, इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम हर एक घर में जाए और वहाँ पे हर एक बंदे से पूछे कि आपका इनकम क्या है। तो हम ये एक सिस्टमेटिक तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं। हम कहते हैं कि हैदराबाद के हर एक स्ट्रीट में
5th नंबर पे जो घर है हम इसको सेलेक्ट करेंगे। मतलब अगर फर्स्ट स्ट्रीट है तो हम 1 2 3 4 को छोड़ के 5th नंबर घर को सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर सेकंड स्ट्रीट में 1 2 3 4 को छोड़ के 5th नंबर घर को सेलेक्ट करेंगे। तो इसी तरीके से हयाताबाद के हर एक स्ट्रीट से 4 हाउसेस को छोड़ के 5th हाउस को हम सेलेक्ट करेंगे और इसी के मुताबिक हम एक सिस्टमेटिक तरीके से डेटा उठाएंगे। ठीक है, और इसी बेस पे हम अपना डेटा रिसर्च के हवाले से हम इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इस एग्जांपल में यही बात लिखिए, फिर आप इसको देखिए। ठीक है, अच्छा, a probability sampling procedure that involves selecting every ket element from a list of population element after the first element has been randomly selected. Probability sampling in which the entire population is numbered and element are drawn using escape interval। वही बात है, इसका इसी तरीके से भी होता है कि बेस्ट तरीका ये कि हर एक घर पे फिर नंबर भी हो। ठीक है, पहला सैंपल हम रेंडमली सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद हम एवरी 4 नंबर को छोड़ के 5th नंबर को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अब आप एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल, सिंपली डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बाय नंबर ऑफ यू वांट टू योर सैंपल। फॉर एग्जांपल, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 24। ठीक है, और आप सेलेक्ट कर रहे हो 6, तो 24 डिवाइड बाय 6 तो 4 एंड देन रेंडमली सेलेक्ट अ नंबर ऑफ बिटवीन 1 to 4 एंड सेलेक्ट एवरी 4th एलिमेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ। फॉर एग्जांपल देखो, as we told before that 1000 people in Hyderabad and we take 200 sample, so simply 1000 आपका टोटल पॉपुलेशन है और 200 आप इसमें सैंपल लेना चाहते हो, तो सिंपली 1000 डिवाइड बाय 200 तो 5th। तो इसका मतलब ये कि हर एक 5th घर को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। केट नंबर है आपका ये 5th। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए उर्दू में एक नोट लिखा है कि अब इसमें एक बायस ये हो सकता है कि हयाताबाद में फॉर एग्जांपल एक प्लाट है और इसके ऊपर वैल्यू लगाए हुए कि ये प्लाट 5th प्लाट पे रैंडम सेलेक्ट करेंगे और हर एक 5th प्लाट कॉर्नर वाला प्लाट है, तो कॉर्नर वाले प्लाट की वैल्यू। अच्छा, इसमें बायस ये हो सकता है कि लेट सपोज हम कहते हैं कि हयाताबाद के हर एक स्ट्रीट में एक 5th नंबर प्लॉट हम सेलेक्ट करेंगे और लेट से वो हर 5th प्लॉट है वो कॉर्नर वाला प्लॉट है। तो आपको देखो, आपको पता है कि कॉर्नर वाला प्लॉट की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आम प्लाट से कॉर्नर वाले प्लाट की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो ख़ुद भी इस तरह नंबर निकाल के, तो वो देखो इंटेंशनली भी हर एक कॉर्नर वाले प्लाट को ऐसे नंबर निकालेंगे कि वो नंबर वो कॉर्नर प्लाट पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसके साथ वो इसको पता होगा कि मैं 5th नंबर प्लॉट सेलेक्ट करूँगा तो ये नंबर 5th प्लॉट पे आएगा। तो देखो, ये एक बायस साइज के अंदर क्रिएट हो गया, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज फिर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, 3rd नंबर पे फिर है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटा कहते हैं ग्रुप को, कि हम क्या करते हैं, जो पॉपुलेशन है इसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप में on the basis of their characteristics। ठीक है, this almost used in research when data in groups form and we do a comparative studies, data are divided into homogeneous group and divided into group, this group is called strata and this take percentage from every stratum। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, उस पूरे ग्रुप को, ये हम अगर कंपेरेटिव स्टडी करना चाहते हैं तो पूरे पॉपुलेशन को, पूरे ग्रुप को हम डिवाइड करते हैं होमोजीनियस ग्रुप में एंड डिवाइड इनटू ग्रुप, इसको कहते हैं स्ट्रेटा या इसको कहते हैं ग्रुप। और फिर इससे हम रेंडमली परसेंटेजेस सेलेक्ट करते हैं, 10% सेलेक्ट करते हैं, 20% सेलेक्ट करते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है साइज ऑफ पॉपुलेशन, कि जितनी ज़्यादा आपके पास पॉपुलेशन साइज ज़्यादा है उतने ही ज़्यादा आपके पास ग्रुप भी बनेंगे। ठीक है, सो अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डेट इन्वॉल्व डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन रैंडम सैम्पलिंग फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। पूरे पॉपुलेशन को आप ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और इससे फिर रैंडमली आप क्या करते हैं, इस स्ट्रेटम से आप सिलेक्शन करते हैं।
For example, you are going to school and their co-education, and you want to research on 60% from female students. You want to collect data from 60% from the female student, and we divide, अच्छा, and 40% from the male student. अच्छा, तो अब ये 60% जो मेल स्टूडेंट से आप डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हो, ये इसमें से एक ही बंदा इंक्लूड नहीं होगा फ्रॉम द 40%, और जो 40% से आप जो फीमेल से डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हो वो इंक्लूड नहीं होगा आपके मेल के 60% में। देखो, तो ओवरऑल पॉपुलेशन को हमने जेंडर बेस पे क्या किया, डिवाइड किया। मेल को 60% हम मेल से डेटा कलेक्ट करेंगे और 40% हम फीमेल से डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये फिर इसकी वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी डिटेल्स एक्सप्लेन किया, फिर आप देखिए। एंड लास्ट नंबर पे है क्लस्टर सैम्पलिंग। दिस इज आल्सो नाउन द अपोजिट ऑफ स्ट्रेटा सैम्पलिंग। ये अपोजिट है स्ट्रेटा सैम्पलिंग की, लेकिन डिफरेंस क्या है? Characteristics of population, we want to include all people from every discipline, we want to collect opinion of every person। वहाँ पे हमने क्या किया, हमने कहा कि मेल फीमेल की ग्रुप से इंक्लूड नहीं होगा, फीमेल मेल की ग्रुप में इंक्लूड नहीं होगा। बेसिक सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने स्ट्रेटा बनाया और फिर रैंडमली हमने इसमें सिलेक्शन की। क्लस्टर में हम, ठीक है, ग्रुप्स तो बनाते हैं, लेकिन ग्रुप्स को ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं कि हर एक बंदे को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, हर एक बंदे से हम ओपिनियन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वी डिवाइड द होल सिटी इनटू 2 ग्रुप्स, नॉर्थ एंड वेस्ट। सो दीज आर क्लस्टर्स। अब हमने एक सिटी हमारा पूरा पॉपुलेशन है और इसको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक नॉर्थ है और दूसरा जो है ना वो क्या है, ईस्ट है। ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो गया, क्लस्टर। सो एवरी क्लस्टर, अब हर एक क्लस्टर में आपका कॉलेज इंक्लूड है, स्टूडेंट्स इंक्लूड है, मैन वमेन इंक्लूड है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, हॉस्पिटल्स, एंड वी रिसर्च ऑन डेट। सो नॉर्थ पीपल नॉट इंक्लूड इन वेस्ट एंड वेस्ट नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्थ। अच्छा, अब नॉर्थ वेस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, वेस्ट नॉर्थ में, लेकिन वो सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स तो बीच में ख़त्म हो गए ना। अब ये तो नहीं है कि मेल या फीमेल। देखो, अब आप एक ही रीजन से मेल से भी डेटा उठा रहे हो, फीमेल से भी डेटा उठा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी, हॉस्पिटल से भी, तो सारी चीज़ें जो है ना हर एक बंदे से आप इसमें से ओपिनियन लेते हो। वहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया को आपने सेलेक्ट किया था, एक कॉलेज को आपने सेलेक्ट किया था और वहाँ पे 2 ग्रुप्स बनाए थे, मेल और फीमेल। यहाँ पे आपने पूरे सिटी को सेलेक्ट किया और पूरे सिटी में 2 ग्रुप बनाए और नॉर्थ से आप हर एक बंदे को उसको ओपिनियन में आप इसको क्या कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो। ठीक है। तो अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व रैंडमली सेलेक्टेड क्लस्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन एंड subsequently selecting every element in each select cluster from inclusion in the sampling। ठीक है। तो आई थिंक ये इस क्लास के लिए इतना काफ़ी था। ये टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो इसको आप डिटेल से देखिए, बड़ी डिटेल से मैंने ये नोट्स बनाए हैं। ठीक है। हर एक के साथ इसकी अपनी डेफिनेशंस भी है, एक्सप्लेनेशन भी है, एग्जांपल्स भी है। ठीक है। तो और फर्दर फिर मैंने इसका सारा हर एक स्टेप्स का लास्ट में मैंने फिर उसका वो स्टेप्स भी बनाए हैं कि इसका जो क्रैक्स के फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है। तो इसको डिटेल से देखिए और इसको सही तरीके से समझे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें फिर आगे कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। थैंक यू।